दिया था। और कौन सा, चांद से थोड़ी सी गप्पे, उसके कुछ प्रश्न मैंने आपको करने के लिए दिए थे, क्या सभी बच्चों ने किए? यस मैम। ठीक है, तो अब मैं अगला क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, आप मुझे बताओगे। कल हमने बात की थी विशेषण और विशेष्य के बारे में। अच्छा मुझे ये बताओ, गुलाबी पगड़ी में विशेषण क्या है? गुलाबी गुलाबी गुलाबी। गुलाबी, ठीक है। इसी तरह से मखमली घास में विशेषण क्या है? मखमली मखमली। कीमती गहने में विशेषण क्या है? कीमती। ठंडी कीमती। रात में विशेषण क्या है? चांदनी। जंगली फूल में विशेषण क्या है? चांदनी। कश्मीरी भाषा में विशेषण क्या है? कश्मीरी। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब प्रश्न में एक चीज़ और पूछी गई है, वो है प्रत्यय। अच्छा, अब ये प्रत्यय क्या होता है, किसी बच्चे को पता है? प्रत्यय मैं बताती हूँ। मैम फिर से बोलना। प्रत्यय प्रत्यय, अब सुनो ध्यान से कि प्रत्यय क्या होता है। कोई एक शब्द, उसके पीछे अगर हम कोई भी शब्दांश जोड़ देते हैं, यानी किसी शब्द का छोटा सा अंश, और फिर उसके अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखो, जैसे मैं कहूँ ईमानदार, और ईमानदार में मैंने ई जोड़ दिया, अब वो क्या बन गया? ईमानदारी, है ना? थोड़ा सा परिवर्तन हुआ अर्थ में, और अलग शब्द बन गया। ईमानदार से ईमानदारी बन गया। जैसे मीठा, मीठा से मैंने बनाया मिठाई, मीठा प्लस ई जोड़ दिया तो बन गया मिठाई। बात समझ में आ रही है? तो ये जो पीछे जुड़ा है ना, ये क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। जो ई जोड़ा है ना हमने, ये प्रत्यय कहलाता है। समझ में आया आपको? यस मैम। मैम ठीक है। अब देखो, गुलाब, गुलाब है ना मूल शब्द, जो प्रत्यय को हटाने के बाद जो शब्द बचता है ना, उसको मूल शब्द कहते हैं। तो यहाँ गुलाबी में देखो, गुलाब मूल शब्द है, इसमें हमने ई प्रत्यय जोड़ा है, तो क्या बन गया? गुलाबी, है ना? अब मुझे बताओ, मखमली में मूल शब्द क्या है? मखमल हाँ, मखमल। और प्रत्यय क्या है? मखमल मखमल। ई प्रत्यय है। मखमली में मखमल मूल शब्द है, और प्रत्यय क्या है? ई प्रत्यय है। कीमती में बताओ मूल शब्द क्या है? गुड, कीमत है मूल शब्द है। कीमत प्लस ई बराबर कीमती, है ना? कीमत धन ई बराबर कीमती। अच्छा, ठंडी में मूल शब्द क्या है बताओ? ठंड। ठंड। और प्रत्यय क्या है? ठंड। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय ई, तो ई प्रत्यय है, तो ठंडी हो गया, है ना? अच्छा, जंगली में बताओ मूल शब्द क्या है? जंगल। और प्रत्यय क्या है? ई प्रत्यय है, तो क्या बन गया? जंगली। अच्छा, कश्मीरी हमने पढ़ा ना, कश्मीरी भाषा, तो कश्मीरी में मूल शब्द क्या है? कश्मीर। कश्मीर। और प्रत्यय क्या है? प्रत्यय क्या है? ई प्रत्यय है, ठीक है? कश्मीरी। हाँ, तो ये हो गया, मूल शब्द हो गया, इसके साथ में हमने प्रत्यय जोड़ा,
और इन्हीं से ये क्या बन गए विशेषण, क्योंकि देखो गुलाबी आपने बताया विशेषण है, मखमली घास में मखमली विशेषण है, कीमती गहने में कीमती विशेषण है। तो मूल शब्द हो गया, प्रत्यय हो गया, और वो किस विशेषण, और फिर उसका निर्माण हो गया विशेषण का, और अब संज्ञा के साथ विशेषण का प्रयोग करना है। जैसे देखो प्रश्न है, पहले मैं आपको प्रश्न सुनाती हूँ, ये मैंने अब तक आपको समझाया, अब आपको करना क्या है वो देखना। चांद संज्ञा है, भाषा की बात कर रहे हैं हम। चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। अब ये नीचे विशेषण कौन से दिए गए हैं, गुलाबी पगड़ी, तो गुलाबी विशेषण है, आपने बताया गुलाबी पगड़ी में। अब कौन सा प्रत्यय जुड़ा गुलाबी में, बताओ। ई प्रत्यय जुड़ा, गुलाब में ई प्रत्यय जुड़ा है ना। तो हमें पहले शब्द बताना है कि शब्द क्या है, गुलाब है, फिर उसमें प्रत्यय क्या जुड़ा, ई प्रत्यय जुड़ा, फिर विशेषण कौन सा बना, तो गुलाबी बना, मखमली बना, कीमती बना, ये सभी क्या बन गए, विशेषण बन गए। ठीक है, और फिर इसका हमें क्या करना है, इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। तो इन विशेषणों के लिए संज्ञा भी लिखनी है। जैसे गुलाबी पगड़ी है ना, अब आप गुलाबी के साथ कुछ और जोड़ो शब्द, गुलाबी, गुलाबी कमीज, वेरी गुड, गुलाबी कमीज है ना। अच्छा, मखमली घास, तो हाँ हाँ गुलाबी फूल, ठीक है। अच्छा, अब मखमली जो शब्द है इसके साथ जोड़ो, मखमली, चावल, मखमली, कंबल। अच्छा, मखमली कंबल, ठीक है। कीमती गहने है, लेकिन कीमती शब्द है, इसके साथ कुछ जोड़ो, कीमती सोना, कीमती चीज, कीमती चीज हो गया, ठीक है। ठंडी शब्द के साथ जोड़ो, ठंडा पानी, ठंडी, ठंडी बर्फ, ठीक है। ठंडी बर्फ, जंगली के साथ जोड़ो, जंगली, जंगली जानवर, जंगली जानवर, ठीक है। कश्मीरी के साथ जोड़ो, कश्मीरी कश्मीरी, कश्मीरी आइसक्रीम होती है, कश्मीरी भाषा, ओके, कश्मीरी भाषा, वेरी गुड। कश्मीरी भाषा तो दिया हुआ है ना बेटा, इसके अलावा कुछ बनाना है हमें। कश्मीरी, कश्मीरी लाल मिर्च, वेरी गुड, कश्मीरी लाल मिर्च, क्या बात है। तो ये क्या हो गए हमारा, ये वाला प्रश्न हो गया। अब इसमें आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे शब्द या मूल शब्द, ठीक है। मूल शब्द लिखने के बाद में आप क्या लिखोगे, रुको देखो मैं लिख कर दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले आप लिखोगे मूल, दिख रहा है, मूल शब्द, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे प्रत्यय, ऐसे टेबल बनाना है, ठीक है। प्रत्यय के बाद में आप लिखोगे यहाँ विशेषण की, इनको जोड़ने से विशेषण क्या बना। फिर यहाँ लिखोगे आप, अगर यहाँ जगह है तो ठीक है, अगर जगह नहीं, जगह है तो यहाँ लिख देना संज्ञा के साथ विशेषण, ठीक है। और अगर यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ नीचे लिख लेना। अब मूल शब्द वाले में आपको क्या लिखना है, मूल शब्द वाले में आप, जैसे हमने अभी देखा मूल शब्द था गुलाब, इसमें प्रत्यय हमने क्या जोड़ा, ई प्रत्यय जोड़ा, विशेषण क्या बन गया, गुलाबी, ठीक है। और संज्ञा के साथ विशेषण, तो अब हम, आपने मुझे एक उदाहरण दिया था, गुलाबी आगे पगड़ी या क्या बनाए, गुलाबी पगड़ी तो शायद इसमें दिया हुआ है, गुलाबी कमीज, एक बच्चे ने बताया था गुलाबी कमीज,
ठीक है, मैम गुलाब तो हाँ जो भी आपको ठीक लगे वो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में 2 नंबर पे, दिखाई दे रहा है। अरे मैं सिर्फ समझा रही हूँ, समझ में आया आपको? यस मैम। यस मैम। बस। तो ये वाला प्रश्न आप कर लोगे, भाषा की बात का पहला प्रश्न। यस मैम। गोल मटोल गोरा चिट्टा, दूसरा प्रश्न है। इसमें ये 2 शब्द दिए हुए हैं, गोल मटोल और गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ क्या है, सफ़ेद है, और गोरा से मिलता जुलता है। हम कहते हैं ना गोरा चिट्टा, तो गोरा रंग से मिलता जुलता ही क्या है, चिट्टा यानी सफ़ेद। जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे 4-4 शब्द योग में सोचकर लिखो और उनको वाक्य में प्रयोग करो। जैसे देखो, गोल मटोल शब्द है बोलने में, गोरा चिट्टा है, सीधा सादा है ना। इसी तरह के कुछ और शब्द बनाओ, फटाफट सोचो। दुबला पतला। हाँ, दुबला पतला, और और चलना फिरना, छोटा मोटा। छोटा मोटा, भागना दौड़ना। भागना दौड़ना, वेरी गुड। तो इसी तरह के शब्द आपको ढूंढकर, हाँ खेलना कूदना, ये ऐसे ही शब्द आपको ढूंढकर और वाक्य में प्रयोग करने हैं। कर लोगे ना आप? प्रशांत बेटा अपना माइक बंद करो, आपका माइक बहुत ज़्यादा इको कर रहा है। बस। बिल्कुल गोल कविता में इसके 2 अर्थ हैं, गोल आकार का और गायब होना। ऐसे 3 और शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनके 2-2 अर्थ निकलते हों। जैसे देखो, एक शब्द है, मान लो हार, ठीक है। अब हार शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता। हार यानी देखो, एक तो जो गले में हार पहना जाता है वो भी होता है, एक हार जो होता है वो किसी से हार जाना, पराजित हो जाना। तो एक ही शब्द देखने में बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन उसके अर्थ क्या हो रहे हैं। हाँ मैम, जैसे कि बस। हाँ, बस, वेरी गुड। जैसे सोना। सोना, वेरी गुड। इसी तरह के आपको शब्द ढूंढने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। कर लोगे? अच्छा, वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे? जैसे मुझे करके दिखाओ, बस शब्द का वाक्य में प्रयोग करके दिखाओ। बस तेज चल रही है। ये तो एक ही हुआ ना, दूसरा भी तो करो। 2 अर्थ निकल रहे हैं दोनों अर्थों के साथ। बस चल रही है लेकिन बस चल रही है बस अब बहुत हुआ। नहीं, हाँ ठीक है, दोनों हो गए, ठीक है। अच्छा, हार का करके बताओ। आज मैं हार, मैंने राजू की हार पर राजू को हार पहनाया। अरे वाह, ठीक है। एक शब्द जैसे आपने जल जो होता है, जल, जल यानी पानी भी होता है, और एक होता है यानी आग में जल रहा था, तो जलने के सेंस में भी आता है ना, तो जल शब्द से भी बन जाएगा। तो इसी तरह के कुछ शब्द ढूंढकर आपको ये बनाने हैं। कर लोगे आप? आ रही है। अब आ रही है। यस मैम। ओके। ठीक है, अब है तीसरा प्रश्न हो गया है। चौथा प्रश्न है,
बच्चों ये ध्यान से सुनना, व्याकरण से संबंधित है। और मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ, आपका जो PT1 होगा उसमें इस पाठ की भाषा की बात से मैं कम से कम 2 प्रश्न देने वाली हूँ। तो इसलिए इस पाठ की भाषा की बात को अच्छे से क्लियर करना। एक तो देखो विशेषण वाला कि इसमें प्रत्यय छाटो, ठीक है। एक हो जाएगा आपका ये एक ही शब्द के 2 अर्थ वाला, इनमें से भी हो सकता है। और एक जो मैं आप पढ़ाने वाली हूँ वो देखना, ठीक है। ये है कि ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाओ। अच्छा, अब हमें ये जो ताकि, जबकि, चूंकि, हाँ बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा बिल्कुल भी नहीं आ रही है क्या? मैम, आ रही है। ठीक है जिया बेटा, हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो, क्योंकि बाकी बच्चों को आ रही है। तो आप ध्यान से सुनना, मैं प्रश्न करवा रही हूँ भाषा की बात का चौथा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और इसमें मैं बता रही हूँ कि ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि ये जो शब्द होते हैं ना बच्चों, ये 2 वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जैसे, एक मिनट देखो, हम कविता में फिर से उदाहरण देखते हैं। जैसे देखो, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। अब देखो ये मगर जो शब्द है ये दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, ठीक है। बाकी तो इसमें कहीं मुझे कोई उदाहरण दिखा नहीं, लेकिन चलो मैं मेरी तरफ से उदाहरण देके आपको समझाती हूँ। कविता में मुझे कोई उदाहरण दिखा नहीं है। जैसे मैं कहूँ, आज मैं घर जल्दी आ गई ताकि बाहर घूमने जा सकूं। अब देखो दोनों वाक्यों को मैंने ताकि शब्द लगाकर जोड़ दिया है ना, कि आज मैं घर जल्दी आ गई ताकि मैं बाहर घूमने जा सकूं, है ना। तो ताकि से जोड़ दिया। इसी तरह से जबकि, तो जबकि से क्या बनाओगे, कोई वाक्य बनाओ जबकि से। बच्चों मैं देर से उठी लेकिन मैंने फिर भी झपकी लेकर अपने दिन की शुरुआत करी। अरे बेटा झपकी नहीं, जबकि हम कहते हैं ना कि जैसे मानो मैम, हाँ हमारी बहन की भी मीटिंग है तो लेफ्ट कर सकते हैं। बेटा मुझे नहीं पता, ये डिसीजन आपका पर्सनल है। जैसे देखो हम जबकि का उदाहरण पढ़ रहे थे, तो मैं मित्र से मिलने अक्सर जाता हूँ जबकि वह नहीं आता, ठीक है। या तुम खाना खा चुके हो जबकि मैंने शुरू ही नहीं किया, है ना। तो इस तरह से वाक्य बनाने हैं। अब आप बनाओ जबकि से कोई भी एक वाक्य। आज मेरा पेपर है, जबकि मैं बीमार थी। पहले हम पर वो बीमार जबकि वो बीमार नहीं थी। ठीक है, वेरी गुड। इसी तरह से हाँ मैम, तुम उठ गए जबकि मैं सोया ही नहीं। अनन्या बेटा जोर से बोलो, मुझे आवाज़ क्लियर नहीं आई। तुम उठ गए जबकि मैं सोया ही नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इस तरह के वाक्य बनाने हैं, बना लोगे आप। अब है ताकि, ताकि से बनाओ कोई भी वाक्य। हम कहते हैं ना आज मैं घर मैंने अभी उदाहरण दिया आपको कि आज मैं घर जल्दी आ गई ताकि मैं हाँ बोलो। हमने खाना खाया ताकि हमारे शरीर। अरे वाह चेतन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हमने खाना खाया ताकि हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहे या कुछ भी, बहुत अच्छे। इसी तरह से एक वाक्य और बनाओ ताकि से। मैंने किताब उठाई ताकि मैं पढ़ पाऊँ।
वेरी गुड। बाकी बच्चे भी बताएं। हाँ सृष्टि, अंजू बताओ। अंजू, मैंने योगा की ताकि मेरी बॉडी फिट रहे। ठीक है, लेकिन आप बेटा हिंदी में बॉडी नहीं लिखोगे, आप लिखोगे शरीर, और फिट रहे नहीं, तंदुरुस्त रहे या स्वस्थ रहे लिखोगे, ठीक है। अच्छा, अगला शब्द देखो, ताकि जबकि से बना लिया। अगला शब्द है हालांकि, ठीक है। हालांकि से बनाओ, हालांकि से कोई भी वाक्य बनाओ एक। हमने बहुत मेहनत की पर हम कभी भी हमने बहुत मेहनत की हालांकि तब भी हम हारे थे। ठीक है, हालांकि अभी मैंने खाना खाया, हमने बहुत मेहनत की खेलने आगे जीतने की, हालांकि हम जीत ही गए। नहीं, ये मतलब आप हालांकि जीतने की बहुत मेहनत की, कोशिश की, और हालांकि हम जीत गए नहीं होगा। मतलब एक तरफ तो होगा कि आपने कोशिश की, और दूसरी तरफ उसका नेगेटिव पॉइंट होगा। जैसे मान लो कि हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, हालांकि वह चला गया, है ना। मतलब आप उसको नहीं रोक पाए। इसी तरह से, जैसे एक उदाहरण और सुनो। सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे, हालांकि मैं देर से वहाँ पहुँची, है ना। तो इस तरह से उदाहरण बनाने हैं आपको। बना लोगे बच्चों? यस मैम। एक शब्द है चूंकि। चूंकि शब्द से कैसे बनाओगे? चूंकि मित्र पौष्टिक भोजन करता है, इसलिए उसकी सेहत अच्छी है। चूंकि मैं बाजार जाती हूँ, इसलिए मैं रोज़ ताज़ा सब्ज़ी लाती हूँ, ठीक है। इस तरह से बना लोगे, आप बना लोगे ना? यस मैम। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न है 5वां। गप शप, मतलब गप एक है, गपशप एक है, गपबाजी। क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है? बताओ। गप, गप क्या होता है? सबसे पहले बताओ, गप किसे कहते हैं? हम कहते हैं ना गप्पे मार रहे। बात करना। बात, बात करना। ठीक है। और गपशप? बातें शातें करना। बातें शातें करना। अच्छा, और गपबाजी? बातें बातें नहीं। अब सबसे पहले सुनो, गप शब्द का अर्थ क्या होता है। गप शब्द का अर्थ होता है, हम कहते हैं ना फालतू की डेंगे हाँकना या काल्पनिक बातें करना। गप शब्द का अर्थ क्या होता है? काल्पनिक बातें करना। लिखो, गप शब्द का अर्थ है काल्पनिक बातें करना। गपशप का अर्थ है बिना उद्देश्य के बातें करते रहना। गपशप यानी बिना उद्देश्य के बातें करके टाइम पास करना, समय बिताना। और गपबाजी का क्या अर्थ है? तो बहुत समय तक काल्पनिक या फालतू बातें करना। गपबाजी क्या होगा? लंबे समय तक फालतू की बातें करना। गपशप क्या होगा? बिना उद्देश्य के बातें करके समय बिताना। और गप का अर्थ क्या होगा? काल्पनिक बातें, ठीक है। तो आज जो हमने ये 5 प्रश्न पढ़े हैं, ये पांचों प्रश्न आपको करने हैं आज, ठीक है बच्चों। ओके मैम। ओके मैम। लेकिन अभी लेफ्ट मत होना, मैं कुछ और पढ़ाने वाली हूँ। मुझे ये बताओ, उसमें
बालराम कथा में हमने कितने चैप्टर पढ़ लिए हैं? 2 ही पढ़े हैं। यस मैम। ठीक है, तो बालराम कथा निकालो सभी। दो मिनट का टाइम है, सभी बच्चे फटाफट बालराम कथा निकालेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं राम का वनगमन। जैसा कि आपने बताया, 1 मिनट बच्चों, ऐड आ रहा है इसमें। वन शब्द का अर्थ क्या है? जंगल। जंगल। और गमन का अर्थ क्या हो गया? जाना। तो राम का वनगमन यानी राम का जंगल की ओर जाना। अब इससे पहले हमने जो पढ़ा, सबसे पहले मुझे ये बताओ उस पार्ट में हमने क्या पढ़ा, क्योंकि उस कहानी से रिलेट करके ही इसको पढ़ेंगे ना हम। बताओ। इससे पहले वाले पार्ट का क्या नाम था? 2 वरदान। याद आया कुछ? यस मैम। अब बताओ। यस मैम। अब बताओ उसमें क्या पढ़ा था हमने? अरे 2 वरदान किसने मांगे थे? ये कहीं नहीं। किससे? राजा दशरथ से। और कौन कौन से वरदान? पहला वरदान क्या था? भरत को राज विश्व राज और दूसरा वरदान क्या था? पहला वरदान कि भरत को राजगद्दी दी जाए, और दूसरा हाँ, तो फिर याद तो है, बताया क्यों नहीं आपने? अब उसके बाद देखो, ये सभी बातें कहाँ होती हैं? कोप भवन में। वो उनसे मांगती है, किससे? कैकेयी मांगती है, किससे? महाराज दशरथ से। और दशरथ जो है वो बार बार मना करते जाते हैं, लेकिन कैकेयी अंत तक नहीं मानती और वो जिद कर कर बैठ जाती है। अब आगे क्या होता है? कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे, कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए पूरी रात जागे थे। नगरवासी यानी नगर के लोग राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए, और गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का राज्याभिषेक था। दिन चढ़ते के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में। प्रतीक्षा यानी इंतज़ार। लिखो, प्रतीक्षा शब्द को अंडरलाइन करो और लिखो इंतज़ार। कौन सा शब्द? प्रतीक्षा। आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाती हूँ। अंडरलाइन नहीं, मैं क्लिक कर रही हूँ बार बार, आपको दिखेगा। दिख रहा है? देखो, एक वाइट डॉट दिखेगा आपको जहाँ भी। दिख गया? ये रहा। इस पे अंडरलाइन करनी है आपको और लिखना है इंतज़ार। लिख लिया? यस मैम। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। महर्षि के पास आए। महर्षि को अंडरलाइन करो। ये शब्द आपको नोटबुक में 5-5 बार लिखने हैं। जो शब्द मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ और जिनके अर्थ लिखवा रही हूँ, वो उनके अर्थ लिखना है आपको। तो महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी, कि वो आयोजन, ये जो राम का राज्याभिषेक का आयोजन किया जा रहा है, इसमें शायद वो व्यस्त हों। व्यस्त को क्या कहते हैं?
बिजी, हाँ। तो व्यस्तता को अंडरलाइन कर लो, ये व्यस्तता शब्द भी लिखना है आपको। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था, शुभ घड़ी निकट आ रही थी। शुभ घड़ी है वो पास आ रही थी। किस चीज़ की शुभ शुभ घड़ी बताओ? राम का राज्याभिषेक। हाँ, राम के राज्याभिषेक करने की शुभ घड़ी निकट आ रही थी, यानी पास आ रही थी। शुभ शब्द को भी अंडरलाइन कर लोगे आप। सारी तैयारियां हो चुकी थी, केवल महाराज का आना शेष था। केवल महाराज का आना ही शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुँचे। तत्काल यानी उसी समय। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुँचे, देखा कि महाराज दशरथ पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। सुमंत्र का मन भांपते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर, महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। तो सुमंत्र कहते हैं, कैसी बात? कैकेयी कहती है, मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर यानी बहुत ही धीमी आवाज़ में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था, उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था, राज्याभिषेक के लिए राम। हाँ, बोलो बेटा। क्या हुआ? मेरी आवाज़ कट कट के आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी अपनी क्लास का टाइम ओवर हो गया है, तो ये जो चैप्टर है इसके आगे का हिस्सा हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? कल ये चैप्टर मैं कंप्लीट करवा दूंगी। आज आपको जो होमवर्क मिलेगा वो गूगल क्लासरूम पे और व्हाट्सएप पे मैं शेयर कर दूंगी। वैसे ये भाषा की बात के जो 5 प्रश्न थे वो करके लाने हैं आपको, ठीक है?